सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण फसलों पर आने वाले शीतलहर के प्रकोप को लेकर किसान भाई काफी चिंतित है। तो आज हम बात करने वाले हैं फसलों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए किस प्रकार के प्रबंध आप कर सकते हैं। इसी के साथ में फसलों पर आने वाले खरपतवार, कीट और रोगों को किस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी जानकारी पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बात की जाए हमारी जो संवेदनशील जो फसलें होती है, जैसे कि राजमा है, सरसों है, चना है, आलू है, बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, मटर है, धनिया आदि जो फसलें होती है वो शीतलहर के प्रकोप में आने से काफी इनमें नुकसान देखा जाता है। तो इन सभी फसलों पर शीतलहर के प्रकोप पाले की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप दो तरह के उपाय आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर पाले की समस्या हो सकती है शीतलहर के प्रकोप के कारण, तो आप शाम के समय पर अपने खेत पर हल्की सिंचाई कर दें। इससे आपकी फसल पर जो शीतलहर का प्रकोप है उसको काफी हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा आप उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप जो लिक्विड जो सल्फर होता है, जिसे तरल सल्फर के नाम से बाजार में आपको मिलेगा, इसे लाकर आप अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे कर दें। शीतलहर के प्रकोप से अपनी फसल को आप सुरक्षित कर सकते हैं तरल सल्फर का स्प्रे करके। अब बात करते हैं हमारे जो शिशु जो फलदार पौधे होते हैं या फिर छोटे जो नर्सरी जो पौधे होते हैं, उनको शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए उत्तर की जो दिशा होती है वहां से शीतलहर का प्रकोप ज्यादा रहता है। तो उत्तर की दिशा में आप जो सरकंडे की जो टाटी है उसको लगा सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। या फिर हमारे जो छोटे जो शिशु जो पौधे होते हैं उसको आप प्लास्टिक जो पॉलिथीन की जो पन्नी आती है उससे कवर करके आप शीतलहर व पाले की समस्या से अपने पौधों को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो रबी सीजन की फसलें हैं, गेहूं और जौ, इनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की समस्या काफी देखने को मिलती है। अगर आप भी अपने खेतों पर खरपतवार की समस्या से परेशान है तो इसको खत्म करने के लिए आप जो मेट्रस सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP जो हर्बिसाइड जो टेक्निकल होता है, इसकी 4 ग्राम की जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवार को खत्म करने के लिए। दूसरा बात की जाए तो कई कई जगहों पर देखा जाता है कि गेहूं और जौ की फसल में दीमक कीट की समस्या भी काफी ज्यादा होती है। अगर आपके खेतों पर भी दीमक कीट की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो इसको नियंत्रित करने के लिए आप जो क्लोरीफायरिपोस 20% इसी जो टेक्निकल होता है, इसकी 4 लीटर की जो मात्रा है 80 से लेकर 100 किलोग्राम जो मिट्टी है उसके अंदर अच्छे से आपको मिलाना है। खेत के अंदर आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में आपको हल्की सिंचाई कर देनी है। इससे आप अपनी फसल को दीमक कीट की समस्या से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो सरसों की जो फसल होती है उस पर भी इन दिनों पर जो एफिड जो कीट होता है, जिन्हें माहू चेपा कीट कहा जाता है, ये छोटे जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, इनका प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप निरंतर अपनी जो सरसों की फसल है उसकी देखरेख करें। अगर इन कीटों का जो अटैक है आपकी फसल पर देखने को आपको मिल रहा है तो इसको नियंत्रित करने के लिए आप जो डाइमिथोएट 30% इसी जो टेक्निकल होता है, इसकी 1 ml की जो मात्रा है प्रति लीटर पानी में घोल करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जो एफिड कीट के प्रकोप से अपनी फसल को बचाने के लिए। दूसरी बात करी जाए तो कई कई जगहों पर सरसों की फसल पर जो फफूंद जो रोग होते हैं, जिसे जड़गलन की समस्या है, काफी देखने को मिल रही है। तो आपकी फसल पर अगर फफूंद जनित जो फंगस जड़गलन की समस्या है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप इसमें जो कार्बनडाजिम 50% WP जो फंगिसाइड जो होता है उसको ला करके आप इसके अंदर 2 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 1 लीटर पानी में घोल करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दे अच्छे से नीचे से जड़ों के आसपास। तो उससे आप अपनी फसल को फफूंद जनित जो रोग है उससे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आलू और जो टमाटर जो फसल होती है, इस पर हवा में ज्यादा नमी होने के कारण झुलसा रोग होने की समस्या काफी देखने को मिलती है। तो इसके लक्षणों की बात करें तो पौधों पर जो पूरे काले कलर के धब्बे बनना शुरू होते हैं। इसको समय पर अगर आप देख रेख करके नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल है पूरी झुलसा रोग की चपेट में आने से संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आलू और टमाटर की फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए आप इसके अंदर जो मैंकोजेब 75% WP जो टेक्निकल होता है, इसकी 2 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 1 लीटर पानी में घोल करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दे झुलसा रोग से बचाव करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये थे अपनी फसलों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के कुछ उपाय, और उसी के साथ में फसलों पर आने वाले खरपतवार रोगों के नियंत्रण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक आप शेयर करें। साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की फसल की कोई समस्या को लेकर आप परेशान हैं तो आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए हमारे सभी किसान भाइयों को नमस्कार।